तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। दुनिया जो कोई भी गांव में एक औरत की मौत हुई और उसी रात प्रिया को लगा कि कोई चीज़ उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ये इंसिडेंट मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर प्रिया ने भेजा है। ये तब की बात है जब वो अपने दादा दादी के गांव गई थी। उसी शाम गांव में एक औरत की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से पूरे माहौल में एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा था। रात को प्रिया एक कमरे में अकेली सो रही थी। उमस बहुत ज्यादा थी और अचानक लाइट चली गई। प्रिया पूरी तरह सोई नहीं थी, बस एक आधी नींद वाले स्टेट में थी, जहां आंखें बंद होती हैं लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। तभी उन्हें अपनी कमर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज उनके ऊपर आकर बैठ गई हो। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो खुद को समझाकर फिर से लेट गई, लेकिन कुछ मिनट बाद वही भारीपन दोबारा महसूस हुआ, इस बार और भी ज्यादा हैवी। डर के मारे वो तुरंत वहां से उठी और दादाजी के पास जाकर सो गई। लेकिन खौफ का असल मंजर अभी बाकी था। आधी रात को अचानक प्रिया की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके सामने सफेद धुएं जैसी एक औरत खड़ी है। उस साये ने प्रिया के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। प्रिया को लगा जैसे वो साया उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाना चाहती थी, शरीर हिलाना चाहती थी, पर सब कुछ लॉक हो चुका था। फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक झटका दिया और वो उठ बैठी। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। सुबह जब प्रिया ने सबको ये बात बताई तो सबने कहा कि सपना होगा, लेकिन प्रिया कहती हैं कि वो सोई नहीं थी। वो पूरी तरह होश में थी और सब कुछ महसूस कर पा रही थी। प्रिया की इस कहानी पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी कभी ऐसी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। दुनिया जो कोई भी गांव में एक औरत की मौत हुई और उसी रात प्रिया को लगा कि कोई चीज़ उसके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ये इंसिडेंट मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर प्रिया ने भेजा है। ये तब की बात है जब वो अपने दादा दादी के गांव गई थी। उसी शाम गांव में एक औरत की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से पूरे माहौल में एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा था। रात को प्रिया एक कमरे में अकेली सो रही थी। उमस बहुत ज्यादा थी और अचानक लाइट चली गई। प्रिया पूरी तरह सोई नहीं थी, बस एक आधी नींद वाले स्टेट में थी, जहां आंखें बंद होती हैं लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। तभी उन्हें अपनी कमर पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज उनके ऊपर आकर बैठ गई हो। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो खुद को समझाकर फिर से लेट गई, लेकिन कुछ मिनट बाद वही भारीपन दोबारा महसूस हुआ, इस बार और भी ज्यादा हैवी। डर के मारे वो तुरंत वहां से उठी और दादाजी के पास जाकर सो गई। लेकिन खौफ का असल मंजर अभी बाकी था। आधी रात को अचानक प्रिया की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके सामने सफेद धुएं जैसी एक औरत खड़ी है। उस साये